जिससे बना और जिससे नहीं बना सब देखो बोर्ड पे, समझो कैसे बनाते हैं अनुवाद को। अनुवाद बनाने के लिए पहले क्या होना चाहिए? लकार और शब्दरूप क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना चाहिए। लकार और शब्दरूप याद रहना चाहिए। यदि लकार और शब्दरूप याद नहीं रहता है तो अनुवाद बनाने में काफी कठिनाई होगा, अनुवाद नहीं बनेगा। चलो अंदर चलो। तो सबसे पहले लकार और शब्दरूप क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना चाहिए। चलो इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला अनुवाद को ध्यान दो बोर्ड पे, हल्ला थोड़ा कम करो और पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। बोर्ड पे ध्यान दो। कहता है नदियों में गंगा क्या है? पवित्र है। इसको संस्कृत में बनाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ क्या है? नदियों में कौन सी कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। तो यहाँ कौन सा कारक लग रहा है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगाती है? सप्तमी विभक्ति लगाती है। चलो तो नदियों में क्या होगा? सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नदी शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? यहाँ देखो नदियों में है, यदि नदी रहता तो वहां पे एक वचन लगता। नदियों है यानी नदियों कहने से एक से अधिक नदी हो जाता, अनेक नदी हो जाता, मतलब बहुवचन हो जाता है। नदी शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होता है? एक वचन में होता है नद्याम नदियों नदीसु। बहुवचन में क्या होता है? नदीसु। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नदीसु। क्या होगा? नदीसु। नदियों में क्या है? गंगा पवित्र है तो नदीसु गंगा। पवित्र का होता है पवित्रम। क्या होता है बच्चों? पवित्रम। नदीसु गंगा पवित्रम है तो क्या हो जाएगा? अस्ति। क्या होगा बच्चे? अस्ति। नदीसु गंगा पवित्रम अस्ति। चलो अब दूसरा अनुवाद पे चलते हैं। दूसरा क्या है? राम का भाई खेलता है। यहाँ देखो राम का भाई खेल रहा है। कहाँ आ रहा है? का किस कारक का चिन्ह है? का किस कारक का चिन्ह है? संबंध कारक का चिन्ह है। अर्थात यहाँ कौन सी कारक आ रही है? संबंध कारक आ रहा है। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति लगती है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। राम है, राम शब्द रूप किसके अनुसार चलेगा? देव शब्द रूप के अनुसार चलेगा। तो देव शब्द रूप के षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? देवस्य। उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पे? रामस्य। क्या होगा बच्चों? रामस्य। रामस्य। राम का भाई खेलता है। भाई मतलब भ्राता। भ्राता। रामस्य भ्राता। अब खेलता है बच्चों क्या है? वर्तमान काल है यानी लट लकार है तो क्या हो जाएगा? लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? ती होता है तो क्या हो जाएगा? क्रीड मतलब खेलना। क्रीडति। क्या हो जाएगा? क्रीडति या तो खेलती। क्रीडति या खेलती। रामस्य भ्राता क्रीडति या खेलती लिखेंगे। चलो अगला देखो। अगला क्या है? गाय मैदान में चरती है। यहाँ देखो में किस कारक का चिन्ह है? में किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक में कौन सा विभक्ति होता है? कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति होता है। तो गाय, गाय का संस्कृत क्या होता है? गो होता है या धेनु होता है। तो लिखते हैं क्या लिखे? गो। गो। मैदान में चरती है ना। मैदान का संस्कृत क्या होता है? क्षेत्र होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगा तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रे। तो गो क्षेत्रे। क्षेत्रे। क्षेत्र मैदान में क्या करती है? चरती है। तो गो क्षेत्र चरती। क्या हो जाएगा? चरती। क्यों चरती हो जाएगा? क्योंकि प्रथम पुरुष के एक वचन में है और लट लकार में है। प्रथम पुरुष के एक वचन में लट लकार का रूप क्या होता है? ती होता है। इसीलिए यहाँ क्या लगा है? ती लगा है। तो गो क्षेत्र चरती। चलो अगला देखो। यहाँ सीता कलम से लिखती है। देखो यहाँ कलम से लिख रही है ना। जहाँ कोई साधन रहता है जिससे काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? करण कारक कहते। क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, सीता क्या कर रही है? कलम से लिखती है। तो लिखने का साधन क्या है? कलम है। तो कलम में कौन सा कारक लगेगा? करण में कौन सी कारक होगी? करण कारक। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। चलो सीता कलम से लिखती है तो सीता कलम से। यहाँ तृतीया विभक्ति लगेगी। तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगा? देव शब्द रूप के अनुसार चलेगा तो क्या हो जाएगा? कलमेन। देवेन होता है ना, उसी प्रकार क्या हो जाएगा? कलमेन। लिखती है तो क्या हो जाएगा? लिखती। लिखती।
क्यों आ जाएगा लिखती? क्योंकि प्रथम पुरुष की क्या है, एक वचन में है और लट लकार है। अगला देखो, अगला क्या है, वह कहाँ जाता है। तो वह का संस्कृत क्या होता है, स क्या होता है, स। कहाँ, कहाँ का संस्कृत भी लिखा है, कहाँ का क्या होता है, पुत्र। पुत्र मतलब कहाँ, तो सह पुत्र, स पुत्र जाता है। देखो कौन सा लकार है, लट लकार है और प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, ती लगेगा। गच्छ मतलब क्या होता है, जाना, तो गच्छ जोड़ ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गच्छति। स पुत्र गच्छति, यानी वह कहाँ जाता है। चलो अगला देखो, कहता है राम खाकर पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, राम। राम देखो खाकर, एक चीज बताए थे तुम लोग को जिसमें कर लगा रहता है, जैसे खाकर, दौड़कर, इसमें क्या लगता है, एक प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है, कत्वा प्रत्यय लगता है। क्या लगता है, कत्वा। जैसे खाकर, तो खाद जोड़ कत्वा क्या हो जाएगा, खादित्वा होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, खाकर खादित्वा, क्या होगा, खादित्वा। राम खादित्वा, खाकर क्या करता है, पढ़ता है, तो पठती हो जाएगा, क्या होगा, पठती। चूंकि क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन में है और लट लकार है। चलो आगे देखो, कहता है तुम लोग दौड़ते हो। तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, तुम। युवान क्या होता है, यूयम, क्या होता है, यूयम। तो लिखेंगे यूयम, यूयम। तुम लोग क्या करते हो, दौड़ते हो। यूयम भाव मतलब क्या होता है, दौड़ना। यहाँ ध्यान से समझो, तुम लोग है ना, तो तुम लोग कौन सा पुरुष हुआ, तुम लोग मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो लकार का रूप भी क्या लगेगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो लट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होता है, क्या होता है, पीता अंति सीखा ह, क्या होता है, ह होता है। तो क्या हो जाएगा, तुम लोग दौड़ते हो, यूयम धावत, क्या हो जाएगा, धावत। अगला देखो, अगला क्या है, श्याम साइकिल से विद्यालय जा रहा है। यहाँ भी क्या होगा, करण कारक होगा। क्यों करण कारक होगा, क्योंकि साइकिल से विद्यालय जा रहा है और जाने का साधन क्या है, जाने का साधन साइकिल है। तो साइकिल में कौन सा कारक है, करण कारक है। जब करण कारक है तो हम जानते हैं करण कारक में कौन सी विभक्ति, करण कारक में कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति लगेगी। चलो बना, यहाँ श्याम साइकिल से जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, श्याम। श्यामा साइकिल से, साइकिल का होता है द्विचक्र, तो क्या होगा, तृतीया विभक्ति लग जाएगा, तो द्विचक्रेन, द्विचक्रेन। श्यामा द्विचक्रेन विद्यालय जाता है, तो विद्यालयम, विद्यालयम जाता है, तो क्या हो जाएगा, गच्छति, क्या होगा, गच्छति। चलो अगला देखो, तुम क्या करते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम मतलब होता है तुम, तुम। किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, तुम किम कुर्वशी होगा, क्या होगा बच्चों, कुर्वशी। कुर्वशी क्या होगा, क्योंकि जो कर धातु है उसका मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, लट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में कुर्वशी हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहता है सोहन पढ़ने के लिए जाता है। यहाँ देखो दो तरह से बना सकते हैं, एक तो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगा, और दूसरा के लिए में कौन सी प्रत्यय लगता है, तुमुल प्रत्यय। तुमुल प्रत्यय पढ़ाए, कौन सा प्रत्यय लगता है, के लिए। जैसे पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए पठितुम, दौड़ने के लिए धावितुम, तो प्रत्यय लगा के यहाँ बनाते हैं, तो क्या होगा, सोहन है तो क्या होगा, सोहना। सोहना पढ़ने के लिए, पठ जोड़ तुम क्या हो जाएगा, पठी तुम, क्या होगा, पठी तुम। पढ़ने के लिए जाता है, पठी तुम गच्छति हो जाएगा, क्या होगा, पठी तुम गच्छति। तो इस तरह से क्या हुआ, पूरा हो गया। तो इसको कंठस्थ करने के लिए इससे पहले जो है लकार शब्दरूप को पूरा याद रखना है। यदि लकार शब्दरूप को भूल जाता है तो अनुवाद क्या होगा, चौपट हो जाएगा। इसीलिए लकार शब्दरूप को हमेशा याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया, कहीं समझने में दिक्कत है तो बोलो, फिर से उसको बताते हैं। कहीं पर किसी को परेशानी नहीं है, चलो नहीं है तो खत्म।